बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार चरवाहा रहता था। उसका काम था गांव की गायों को जंगल और चरागाह में चराने ले जाना। रामू के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रामू गायों को केवल जानवर नहीं मानता था, बल्कि उन्हें परिवार का सदस्य समझता था। वो हर गाय से बात करता, उनका हाल पूछता और बीमार होने पर खुद रात भर जागकर उनकी सेवा करता। भाग 2, सफेद गाय का आगमन। एक दिन जंगल के रास्ते में रामू को एक कमजोर और घायल सफेद गाय मिली। वो बहुत डरी हुई थी और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। रामू ने बिना देर किए कहा, डरो मत माता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो गाय को अपने घर ले आया, उसे पानी पिलाया, जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया और कई दिनों तक उसकी सेवा की। भाग 3, गाय का अपनापन। कुछ दिनों में गाय ठीक हो गई, लेकिन वो कहीं नहीं गई। वो रामू के पीछे पीछे चलती, उसकी आवाज़ पहचानती और उसकी आंखों में अपनापन साफ झलकता था। रामू ने उसका नाम रखा गौरी। गौरी रोज सुबह शाम मीठा दूध देने लगी, लेकिन रामू कभी उसे बेचता नहीं था। वो दूध गांव के गरीब बच्चों और बूढ़ों में बांट देता था। भाग 4, लालच की शुरुआत। गांव की एक लालची सेठ भोलाराम की नज़र गौरी पर पड़ गई। उसने सोचा, इतना अच्छा दूध देने वाली गाय मेरे पास होनी चाहिए। उसने रामू को पैसे का लालच दिया, लेकिन बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच एक घना जंगल था, सुनहरा जंगल। इस जंगल में शेर, हाथी, हिरण, लोमड़ी, भालू, बंदर, मोर, उल्लू, कछुआ और न जाने कितने जानवर रहते थे। ये जंगल इसलिए खास था क्योंकि यहाँ लड़ाई नहीं, समझदारी से फैसले होते थे। जंगल का राजा शेर था, वीरेंद्र सिंह, लेकिन वो घमंडी नहीं था। अध्याय 2, शेर राजा का संकल्प। एक दिन शेर ने सभा बुलाई। उसने कहा, 2025 एक नया साल है। इस साल जंगल में नया नियम होगा। ताकत से नहीं, बुद्धि और एकता से जंगल चलेगा। कुछ जानवर खुश हुए, लेकिन लोमड़ी चंचला के मन में चालाकी चल रही थी। अध्याय 3, लोमड़ी की नई चाल। लोमड़ी ने सोचा, अगर शेर बुद्धि की बात करेगा तो मेरी चालें भी काम आएंगी। उसने धीरे धीरे जंगल में अफवाह फैलाई। शेर अब कमजोर हो गया है, अब जंगल को नया राजा चाहिए। कई छोटे जानवर भ्रम में पड़ गए। अध्याय 4, हाथी की समझदारी। बूढ़ा हाथी ज्ञानदास सब देख रहा था। उसने कहा, अफवाह सुनकर फैसला मत करो, सच्चाई देखो। लेकिन अफवाह की आग फैल चुकी थी। अध्याय 5, हिरण का डर। डरपोक हिरण चंचल बोला, अगर जंगल में लड़ाई हुई तो सबसे पहले हम मारे जाएंगे। जंगल में डर का माहौल बनने लगा। अध्याय 6, उल्लू की भविष्यवाणी। रात को उल्लू प्रज्ञा बोला,